एंड वेलकम टू द रामानुजन मैथ्स एकेडमी। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 पार्ट 3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 to 14 करेंगे। अगर आप एक्सरसाइज 10.1 पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहें तो मेरे चैनल की जो लिस्ट है क्लास 11 वीडियो, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। देखिए आज का हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन का जो स्लोप है ना, मान लेते हैं जो हमारी दो लाइन्स हैं इसमें, ठीक है, जिसमें अगर मैं मान ले कि पहली लाइन जो है उसका स्लोप क्या है m1 है और दूसरी लाइन है जो उसका स्लोप क्या है m2 है। तो कह रहा है कि एक लाइन का जो स्लोप है ना वो दूसरी लाइन के स्लोप का क्या है, डबल है। मतलब क्या, m1 इक्वल टू 2m2, है ना। ये क्लियर है ये बात। अच्छा आगे क्या कह रहा है, इफ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3। टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम मतलब उन दोनों लाइंस के बीच में जो टेंजेंट ऑफ एंगल है, तो मतलब कि tan थीटा की जो वैल्यू दिया गया है हमको वो क्या दी गई है 1/3। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। तो उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। मतलब क्या, m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर ये बात। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स। जो हमारी दो लाइन्स हैं उनके जो स्लोप है मान लिए क्या, लेट कर लिए हैं, वो m1 और m2 हैं। गिवन क्या है हमको, m1 इक्वल टू 2m2, ये ऑलरेडी हमको गिवन है। tan थीटा इक्वल टू 1/3, ये भी गिवन है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। जो ये दोनों लाइन्स है हमारी, उनके बीच का जो एंगल क्या है वो मान लेते हैं हम लोग थीटा है ना। फिर देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या किए थे, जब दो लाइंस के हमारे स्लोप दिए थे m1 और m2, तो उनके बीच का जो एंगल था थीटा ना, तो tan थीटा वहाँ से हम लोग डेराइव किए थे ना। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, है ना। जब दो लाइंस के स्लोप हमको m1 और m2 दिए थे, तो उन दोनों लाइंस के बीच का जब हम लोग थीटा कैलकुलेट कर रहे थे तो क्या आ रहा था, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या दी गई हमको 1/3। tan थीटा की वैल्यू क्या दी गई 1/3। m1 की वैल्यू कितनी है, m1 इक्वल टू क्या है 2m2। चलो m1 की जगह पे हम लोग क्या रख ले रहे हैं 2m2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे 2m2 इंटू m2। देखो यहाँ से क्या मिला हमको 1/3, ये 2m2 माइनस m2 कितना हो जाएगा m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 इंटू m2 क्या हो जाएगा m2 का स्क्वायर, है ना। 2m2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। चलो देखो अब फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, चलो हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या पाओगे, 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3m2, है ना। और हम क्या करें 3m2 को अब इधर भेज लो इक्वल के लेफ्ट साइड में, तो क्या मिलेगा हमको 2m2 का स्क्वायर माइनस 3m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2m2, देखो क्या करेंगे हम लोग, इसको फैक्टराइज करेंगे ना, इसके फैक्टर निकालेंगे। 2m2 स्क्वायर माइनस 2m2 माइनस m1 प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो अब क्या करें, यहाँ से क्या 2m2 कॉमन हो रहा है ना, देखो यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है m2, 2m2 सॉरी, देखो यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है 2m2 कॉमन ले लेते हैं।
क्या बचेगा, m2 माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, -1, है ना। देखो यहाँ से क्या मिला हमको फैक्टर, 2m2 माइनस 1 m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, यहाँ से क्या मिलेगा हमको, देखो 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा हमको, हम 1 को क्या करते हैं इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, m2 की वैल्यू यहाँ से क्या मिली हमको, m को हम लोग क्या, 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये +1 हो जाएगा और इधर ये 2m2 के साथ क्या मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ से m2 की वैल्यू क्या मिली हमको, 1 को हम लोग क्या करें इधर ट्रांसफर, तो m2 की वैल्यू क्या मिली हमको 1/2 और 1, है ना। m2 की दो वैल्यू मिली, m2 इक्वल टू 1/2, m2 इक्वल टू 1। अब देखो इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, m1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, m1 इक्वल टू क्या है 2m2। देखो m1 इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग 1/2 ले लेते हैं, 2 इंटू 1/2 क्या दे देगा ये हमको 1 ना, 2 इंटू 1/2 दैट मीन्स क्या 1, m1 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1। अब देखो और m1 इक्वल टू क्या है 2m2, जब हम m2 की वैल्यू क्या ले रहे हैं 1, तब देखो m1 क्या मिल रहा है हमको 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2। तो m1 की वैल्यू क्या मिली, m1 इक्वल टू 1 और m1 इक्वल टू 2, m2 इक्वल टू क्या मिला था 1/2 और m1, है ना। m2 क्या मिला था 1/2 और 1 और m1 क्या मिला 1 और 2। हेंस स्लोप्स क्या मिले हमको 1/2, 1 और 1 2, ना। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कह रहा है, अ लाइन पासेस थ्रू x1 y1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, अ लाइन पासेस थ्रू x1 y1 एंड hk if the slope of the line is m, show that k, तो हमको शो क्या करना है k माइनस y1 इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। देखो हम लोग क्या पढ़े थे, ये हमारा xy प्लेन है, इसमें हमारी एक लाइन है कोई, ठीक है, जो पास कर रही है। अगर सपोज दैट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमको दिया गया x1 y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया गया hk, है ना। जब हमारी कोई लाइन दो पॉइंट से पास कर रही थी, उसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे फार्मूला, मतलब उनके बीच का स्लोप कैसे निकालते थे हम लोग, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। और स्लोप यहाँ पे m दे दिया गया है, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, है ना। यही स्लोप निकालते थे ना जब दो लाइन हमारी जब हमारी कोई लाइन दो पॉइंट से पास करे थी, तो उस लाइन का स्लोप हम लोग निकाल रहे थे इस फार्मूले से, ठीक है। जो फार्मूला ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या कर चुके हम लोग डेराइव कर चुके हैं, है ना। तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। द स्लोप ऑफ लाइन joining the point A x1 y1 and h
के क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो y2 माइनस y1 के, y1 हमारा क्या है, y1 ही है, और x2 माइनस x1, x2 हमारा कितना है, h है, और x1 हमारा x1 ही है इस क्वेश्चन में ना। तो अब ये क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या पाओगे, k माइनस y1 इज इक्वल टू m h, और यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है ना, यही हमको क्या करना था, शो करना था। हो गया ये क्लियर, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसमें क्या करा, इफ 3 पॉइंट्स h0 a b and 0k lies on a line so that a by h plus b by k is equal to 1। क्या कह रहा है कि ये जो हमारी 3 पॉइंट्स दी गई है ना, h0 a b and ok, ये क्या कर रही है, एक लाइन पे लाई कर रही है, एक लाइन पे लाई करेंगी, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट है ना। देखो जरा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है, ये हमारी पॉइंट, ये हमारी लाइन ऐसे है। देखो हमारी पॉइंट h0 कहाँ पे लाई करेगी, यहाँ पे h0, ये सपोज दैट पॉइंट A है हमारा, और ये हमारा पॉइंट क्या है, सपोज दैट ये हमारा पॉइंट B है, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या है, A B, और ये हमारा पॉइंट क्या है, C है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0k, है ना। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ये जो हमारे पॉइंट्स है ना, ये क्या एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। ये अगर हमारी ये लाइन L है ना, तो ये जो पॉइंट्स हैं एक लाइन पे लाई कर रही है, हमारी L लाइन पे लाई कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट्स हमारी एक लाइन पे लाई करेंगे, तो ये पॉइंट्स हमारी क्या होंगी, कोलिनियर पॉइंट्स। जब ये तीनों पॉइंट्स हमारी कोलिनियर होंगी, तो स्लोप ऑफ AB इक्वल होगा स्लोप ऑफ AB इक्वल होगा स्लोप ऑफ BC, है ना। स्लोप ऑफ AB इक्वल होगा स्लोप BC के। तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्लोप को इक्वल करेंगे, वहीं से ही हमारा क्या होगा, रिजल्ट ये निकल जाएगा ना। द गिवन पॉइंट्स आर A H0 B AB एंड C O K, है ना। ये हमारे गिवन पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स हमारी क्या करें, एक लाइन पे लाई कर रही हैं। सिंस पॉइंट्स A H0 B AB and C OK lie on a line, then they are कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। ये एक लाइन पे लाई कर रही हैं ये पॉइंट्स, तो ये लाइन हमारी क्या होंगी, कोलिनियर पॉइंट होंगी। जब ये कोलिनियर पॉइंट होंगी, देन सो द स्लोप ऑफ AB इक्वल हो जाएगा ना, स्लोप ऑफ AB इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ BC के। क्लियर है ये। चलो स्लोप ऑफ AB क्या होगा, देखो स्लोप ऑफ AB, ये हमारा x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो y2 देखो, हम लोग जब हमारी कोई लाइन दो पॉइंट से पास होती है, तो उसके लिए फार्मूला, उसका स्लोप निकालने के लिए क्या फार्मूला हम लोग जानते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यही फार्मूला हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। ये हमारा x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो y2 माइनस y1, b माइनस 0, x2 माइनस x1, a माइनस h इक्वल होगा स्लोप ऑफ BC का स्लोप। तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y2 माइनस
y1 k माइनस b अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस a। क्लियर है? देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, b बाई a माइनस h, और ये क्या हो जाएगा हमारा k माइनस b बाई माइनस a। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा हमको, माइनस ए बी इज इक्वल टू ए माइनस एच इंटू के माइनस बी। अब देखो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या देगा ये, माइनस ए बी इज इक्वल टू ए इंटू के, ए के ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी एच इंटू के माइनस एच के माइनस एच इंटू माइनस बी, क्या दे देगा, प्लस एच बी ना। तो अब यहाँ पे देखो ये ए बी से माइनस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा हमको, ए के माइनस एच के प्लस एच बी इज इक्वल टू 0। क्लियर ये? देखो हमको प्रूफ क्या करना है, a बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1। देखो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, a के प्लस एच बी और एच के को हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वल के इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये मेरा एच के। ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना 1, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एच के से डिवाइड कर दे, ऑन डिवाइडिंग बाई एच के, इक्वेशन नंबर 1। चलो इक्वेशन नंबर 1 को एच के से डिवाइड करो, क्या मिलेगा हमको, ए बाई के अपॉन एच के प्लस एच बी अपॉन एच के इज इक्वल टू एच के अपॉन एच के। देखो ये क्या देगा हमको, यहाँ के से के कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, ए बाई एच, यहाँ से देखो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, बी बाई के इक्वल टू 1। क्लियर ये? देखो यही हमको क्या करना था, शो करना था ना। देखो ये बात आपको दिमाग में है कि एच के से कैसे डिवाइड किए हम, क्योंकि हम लोग देखो यहाँ तक तो पहुँच ही गए थे, हमको डिजायर्ड रिजल्ट क्या था, a बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1। तो हमने रिजल्ट की तरफ देखा अपने, तो हमको समझ में आया कि अच्छा इसको हम लोग क्या है एच के से डिवाइड कर सकते हैं, एच के से डिवाइड कर देंगे तो ये हम डिजायर्ड रिजल्ट क्या कर जाएंगे, पा जाएंगे ना। एच के से डिवाइड कर देंगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमको मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, एच के से इसको इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड किया, और जब डिवाइड किया तो हमको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया। ये समझ में आया है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 में क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। ये जो हमारा पॉपुलेशन और ईयर ग्राफ दिया गया है इसको कंसीडर कीजिए, इस पर विचार कीजिए। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ये जो लाइन ए बी दिख रही है ना हमारी, इसका स्लोप फाइंड कीजिए एंड यूजिंग इट, और इस स्लोप का यूज करके फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। और 2010 में पॉपुलेशन क्या होगी ये फाइंड कीजिए। क्लियर है ये क्वेश्चन? देखो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं जब हमारी कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही थी उसका स्लोप क्या निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमारा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो लाइन ए बी का स्लोप हम लोग इस फार्मूले से क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। देखिए अब क्या कह रहा है, ये जो हमारी लाइन पॉइंट सी है ना, पॉइंट सी जो हमारी मिल रही है 2010 ईयर में पॉपुलेशन क्या होगी, है ना। तो देखो क्या ए बी सी हमारी ये तीनों लाइन क्या है, एक लाइन पे लाई कर रही है, मतलब कि ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगी। जब ये तीनों पॉइंट हमारी कोलिनियर हो जाएंगी तो हम लोग क्या जानते हैं, जब 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ बी सी के। तो स्लोप ऑफ ए बी हमको क्या रहेगा, पता रहेगा। और इसमें ये हमारा जो
कोऑर्डिनेट x है, ये भी पता है, कोऑर्डिनेट y हमको नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के स्लोप को इक्वल कर देंगे, वहाँ से हमको b की वैल्यू क्या होगी, मिल जाएगी। क्लियर है ये? द स्लोप ऑफ लाइन ए बी विच passes through points A का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, 1985, 92 एंड B का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, 1995, 97 ना। देखो तो इसका हम लोग क्या कहने निकाले जा रहे हैं, स्लोप। तो स्लोप क्या हो गया हमारा, m इज इक्वल टू, हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 हमारा कितना है 97, x2 कितना है हमारा, सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 हमारा कितना है 97, x1 कितना है 92, x2 माइनस x1, x2 कितना है हमारा 1995 माइनस 1985। यहाँ से देखो ये कितना आएगा हमारा 5, 97 माइनस 92 5 और 1985 1995 माइनस 1985 कितना हो जाएगा ये 10। स्लोप कितना मिला हमको 1/2। लाइन ए बी का स्लोप हमको कितना मिला 1/2। अच्छा अब हमको देखो ये लाइन हमारी पॉइंट ए बी सी क्या है हमारी कोलिनियर है ना। हम लोग क्या कर ले रहे हैं, लेट पी बी द पॉपुलेशन इन 2010। हम लोग लेट कर ले रहे हैं 2010 में पॉपुलेशन क्या है हमारी P है, तो हमारा ए बी सी हमारी क्या है कोलिनियर है ना पॉइंट। सिंस पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया 1985 19 बी 1995 97 एंड सी 2000, चलो हम इसको सी बोल देते हैं पॉइंट सी 2010 P आर lie on a line, then they are कोलिनियर। तो ये क्या होंगी कोलिनियर होंगी, और जब ये कोलिनियर होंगी तो सो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ बी सी के। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ बी सी के। तो स्लोप ऑफ ए बी हम लोग क्या निकाले हैं 1/2। स्लोप ऑफ बी सी कितना आएगा, देखो यहाँ से ये x1 है y1 है x2 है y2 है, तो y2 और फार्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1, y2 में कितना है p और हमारा x2 y2 हमारा कितना है p और x1 कितना है 97 और x2 माइनस x1 x2 हमारा कितना है 2010, x1 कितना है 1995। देखो क्या मिलेगा यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू P माइनस
97, 2010 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 95, कितना मिलेगा आपको? 15। तो 1/2 इक्वल टू P माइनस 97 अपॉन 15 मिला ना। क्या करेंगे आप लोगों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2P माइनस 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, 9 2 जा 18 और प्लस 1 19 इक्वल टू, ये हमारा कितना हो जाएगा? 15। फिर 2P इक्वल टू, हम क्या करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं इक्वल के राइट तरफ। तो क्या हो जाएगा ये 194, ऐड कर दो इनको, क्या मिलेगा हमको? 4 + 5 9, 9 + 1 10, 209। 2P इक्वल टू क्या मिला? 209। P इक्वल टू फिर क्या मिलेगा हमको? 209/2। इसको डिवाइड करोगे तो आप कितना मिलेगा? 2 1 जा 2, 0 2 4 जाए 2.5। मतलब कि P की वैल्यू आपको कितना मिल गई? P इक्वल टू 105 ना। P की वैल्यू क्या मिली? 104.5। ये हमारा क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन हो जाएगी 2010 में। हेंस the population in 2010 is 104.5 करोड़। क्लियर है? क्लियर है? नोट कर लीजिए।